क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में कुछ लोग हमेशा मुनाफा कैसे कमाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं? क्या वाकई बाजार को समझने का कोई रहस्य है, या यह सिर्फ किस्मत का खेल है? अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो यह जानना चाहते हैं कि चार्ट कैसे काम करते हैं, बाजार की चाल को कैसे पहचाना जाए और ट्रेडिंग में सफलता कैसे पाई जाए, तो यह वीडियो आपके लिए है। जब भी कोई निवेशक या ट्रेडर बाजार में उतरता है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। या तो वह अंधेरे में तीर चलाए, या फिर वह एक ऐसे विज्ञान का उपयोग करे जो दशकों से काम कर रहा है। यह विज्ञान है तकनीकी विश्लेषण, यानी बाजार की चाल को समझने की वो कला जो केवल नंबर, डेटा और चार्ट पर आधारित होती है। अगर आप सोचते हैं कि मार्केट में सफल होने के लिए आपको किसी गुप्त सूत्र की जरूरत है, तो आप गलत हैं। सच्चाई यह है कि स्टॉक मार्केट के अंदर हर छोटी से छोटी हलचल के पीछे एक पैटर्न होता है, जिसे सिर्फ वो लोग पहचान पाते हैं जिन्होंने तकनीकी विश्लेषण को गहराई से समझा है। आपने कई बार सुना होगा कि बाजार ऊपर जा रहा है, बाजार नीचे आ रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि कब और क्यों। यही वो सवाल है जिसका जवाब तकनीकी विश्लेषण देता है। यह वीडियो आपको वही समझाने वाला है जो बड़े बड़े ट्रेडर और इन्वेस्टर जानते हैं। तो अगर आप शेयर बाजार में नए हैं, या फिर आप पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन असली सफलता नहीं मिली, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप बाजार को वैसे नहीं देखेंगे जैसे पहले देखते थे। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब आइए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश करना एक कला भी है और विज्ञान भी। जब कोई नया ट्रेडर या निवेशक बाजार में कदम रखता है तो उसके सामने कई सवाल होते हैं। कौन सा स्टॉक खरीदूं, कब बेचूं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या मार्केट की भविष्यवाणी की जा सकती है? हालांकि यह सवाल काफी जटिल लगता है, लेकिन इसका जवाब तकनीकी विश्लेषण में छुपा हुआ है। तकनीकी विश्लेषण का मूल सिद्धांत यह कहता है कि बाजार की हर चाल के पीछे एक पैटर्न होता है। यह पैटर्न चार्ट में छुपा होता है, जिसे केवल वे लोग पढ़ सकते हैं जिन्होंने चार्ट को समझने की कला सीख ली है। इसे इस तरह समझिए, बाजार में हर खरीदारी और बिक्री एक कहानी कहती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बाजार कभी भी अराजक नहीं होता, बल्कि यह हमेशा कुछ नियमों के तहत चलता है। यह नियम भावनाओं, मांग और आपूर्ति और कई अन्य कारकों से प्रभावित होते हैं। तकनीकी विश्लेषण के अनुसार स्टॉक की कीमतें हमेशा ट्रेंड में चलती हैं, यानी जब कोई स्टॉक ऊपर जाने लगता है तो वह तब तक ऊपर जाता रहेगा जब तक कोई मजबूत कारण उसे नीचे लाने के लिए न हो। इसी तरह जब कोई स्टॉक गिरने लगता है तो वह तब तक गिरता रहेगा जब तक कोई बड़ा बदलाव न हो। अब सवाल उठता है, कैसे पता चलेगा कि कोई स्टॉक किस दिशा में जाने वाला है? इसके लिए हमें चार्ट पढ़ना सीखना होगा। चार्ट वह उपकरण है जो हमें स्टॉक की कीमतों के इतिहास को देखने और समझने में मदद करता है। चार्ट के अंदर कई संकेत होते हैं जिन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि कोई स्टॉक ओवरबॉट, यानी बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है या ओवरसोल्ड, यानी बहुत ज्यादा बेचा जा चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे संभव है? क्या चार्ट वाकई भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं? इसका जवाब यह है कि चार्ट हमें संभावनाएं दिखाते हैं, न कि निश्चित भविष्यवाणी। मार्केट में कुछ भी 100% तय नहीं होता, लेकिन जो लोग तकनीकी विश्लेषण का सही इस्तेमाल करते हैं वे अक्सर सही फैसले लेने में सफल हो जाते हैं। तकनीकी विश्लेषण में दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, ट्रेंड और मोमेंटम। ट्रेंड वह दिशा होती है जिसमें स्टॉक की कीमतें चल रही होती हैं। बाजार में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड, जब कीमतें लगातार बढ़ रही होती हैं। डाउन ट्रेंड, जब कीमतें लगातार गिर रही होती हैं। और साइडवे ट्रेंड, जब कीमतें एक निश्चित दायरे में अटकी होती हैं। अगर आपको यह समझ आ जाए कि किसी स्टॉक का ट्रेंड क्या है, तो आप उसके अनुसार खरीदने या बेचने का सही समय तय कर सकते हैं। मोमेंटम का मतलब होता है गति,
यानी अगर किसी स्टॉक की कीमत तेजी से बढ़ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि यह हमेशा बढ़ती ही रहेगी। हमें यह देखना होता है कि उस स्टॉक में कितनी ताकत है और क्या यह गति जारी रह सकती है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कोई स्टॉक कुछ दिनों तक बहुत तेजी से ऊपर जाता है लेकिन फिर अचानक गिरने लगता है। यह सब मोमेंटम पर निर्भर करता है। तकनीकी विश्लेषण के कई उपकरण होते हैं जैसे मूविंग एवरेज, सपोर्ट ऑन रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और कैंडलस्टिक पैटर्न। ये सभी उपकरण हमें बताते हैं कि बाजार किस दिशा में जा सकता है। उदाहरण के लिए मूविंग एवरेज हमें बताता है कि कोई स्टॉक अपने औसत दायरे में कहां खड़ा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें यह बताते हैं कि कोई स्टॉक किन स्तरों पर रुक सकता है या पलट सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तकनीकी विश्लेषण केवल चार्ट पढ़ने का नाम नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक खेल भी है। बाजार में हर निवेशक और ट्रेडर के पीछे भावनाएं होती हैं, डर, लालच, उत्साह, निराशा। जब कोई स्टॉक तेजी से बढ़ता है तो लोग उसे खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जब वही स्टॉक गिरने लगता है तो डर के मारे बेच देते हैं। सफल ट्रेडर वही होता है जो इन भावनाओं से ऊपर उठकर ठंडे दिमाग से फैसले लेता है। तो क्या तकनीकी विश्लेषण सीखकर कोई भी व्यक्ति सफल ट्रेडर बन सकता है? हां, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए धैर्य और अभ्यास की जरूरत होती है। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है जिसे समझने और लागू करने में समय लगता है। जो लोग इसे सही तरीके से सीखते हैं वे मार्केट में ज्यादा आत्मविश्वास के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब आप बाजार को तकनीकी विश्लेषण की नजर से देखने लगते हैं तो आपको महसूस होगा कि यह सिर्फ एक संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी समझ और रणनीति छुपी होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में सफलता केवल भाग्य का खेल है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग तकनीकी विश्लेषण को सही से समझते हैं वे अपने फैसले ज्यादा आत्मविश्वास से लेते हैं। अब तक हमने यह समझा कि तकनीकी विश्लेषण स्टॉक के पिछले डेटा, चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर्स के आधार पर भविष्य की संभावनाओं को मापता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह वास्तव में कारगर है? क्या सिर्फ चार्ट देखकर हम यह तय कर सकते हैं कि किसी स्टॉक की कीमत बढ़ेगी या गिरेगी? इसका जवाब यह है कि तकनीकी विश्लेषण 100% सटीकता की गारंटी नहीं देता, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको एक स्पष्ट दिशा दिखाता है जिससे आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं और लाभ की संभावना बढ़ा सकते हैं। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी संकेतकों, इंडिकेटर्स के बारे में विस्तार से समझते हैं जो ट्रेडिंग में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूविंग एवरेजेस की। यह एक ऐसा संकेतक है जो स्टॉक की औसत कीमत को एक निश्चित समय अवधि में दिखाता है। मूविंग एवरेज का उपयोग यह समझने के लिए किया जाता है कि कोई स्टॉक अपनी औसत गति के अनुसार कहां खड़ा है। जब स्टॉक की कीमत मूविंग एवरेज से ऊपर चली जाती है तो यह एक संकेत होता है कि स्टॉक की तेजी बनी रह सकती है। वहीं अगर कीमत मूविंग एवरेज से नीचे गिरने लगती है तो यह कमजोरी का संकेत हो सकता है। मूविंग एवरेज के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज SMA और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMI। SMA स्टॉक की कीमतों का साधारण औसत दिखाता है, जबकि EMI हाल की कीमतों को ज्यादा महत्व देता है, जिससे यह तेज बदलावों पर ज्यादा प्रभावी होता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण संकेतक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यह तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी स्टॉक की कीमत कहां रुक सकती है या किस स्तर पर पलट सकती है। सपोर्ट वह स्तर होता है जहां स्टॉक की कीमत बार बार गिरकर रुकती है और फिर ऊपर जाती है। दूसरी ओर रेजिस्टेंस वह स्तर होता है जहां स्टॉक की कीमत बार बार बढ़कर रुकती है और फिर नीचे आती है। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि खरीदारी के लिए सही समय कौन सा है। अगर आप सपोर्ट लेवल के पास स्टॉक खरीदते हैं तो आपकी जोखिम कम हो जाती है, क्योंकि यहां से कीमत ऊपर जाने की संभावना अधिक होती है। इसी तरह अगर आप किसी स्टॉक को उसके रेजिस्टेंस के पास बेचते हैं तो आप अधिकतम लाभ कमा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण संकेतक है वॉल्यूम।
जो यह बताता है कि किसी स्टॉक में कितने लोगों ने खरीदारी या बिक्री की है। जब किसी स्टॉक की कीमत तेजी से बढ़ती है और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो यह एक मजबूत संकेत होता है कि बाजार में खरीदारी की रुचि अधिक है। लेकिन अगर कीमत बढ़ रही हो और वॉल्यूम कम हो रहा हो, तो यह एक चेतावनी हो सकती है कि यह तेजी ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। इसके अलावा कैंडलस्टिक पैटर्न्स तकनीकी विश्लेषण का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। ये पैटर्न स्टॉक की कीमतों के उतार चढ़ाव को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न कई प्रकार के होते हैं, जैसे डोजी, हैमर, इनगॉल्फिंग पैटर्न आदि। इन पैटर्न्स को समझकर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार किस दिशा में जाने वाला है। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या तकनीकी विश्लेषण हर समय काम करता है? इसका जवाब है नहीं। तकनीकी विश्लेषण एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसे अकेले इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। इसे हमेशा बाजार की अन्य स्थितियों, खबरों और आर्थिक रिपोर्ट्स के साथ मिलाकर देखना चाहिए। अब जब हमने तकनीकी विश्लेषण के महत्वपूर्ण तत्वों को समझ लिया है, तो आइए कुछ प्रैक्टिकल बातों पर ध्यान दें। मान लीजिए कि आप किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि वह स्टॉक किस ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवे। इसके बाद आपको मूविंग एवरेज, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और वॉल्यूम जैसे संकेतकों का विश्लेषण करना होगा। अगर स्टॉक एक मजबूत अप ट्रेंड में है और सपोर्ट लेवल के पास है, तो यह खरीदारी का अच्छा अवसर हो सकता है। लेकिन अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यहां से गिरावट आ सकती है। तकनीकी विश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य और अनुशासन। कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि कोई स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है और आपको तुरंत खरीद लेना चाहिए। लेकिन अगर आप बिना विश्लेषण के खरीदारी करते हैं, तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी तरह कई बार आपको स्टॉक को सही समय पर बेचना होता है, लेकिन लालच के कारण आप उसे होल्ड कर लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। यही कारण है कि सफल ट्रेडर हमेशा एक रणनीति बनाकर चलते हैं। वे अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हैं और बाजार की भावनाओं से प्रभावित नहीं होते। तो क्या आप तैयार हैं एक स्मार्ट निवेशक बनने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग बिना किसी डर के हो? अगर हां, तो तकनीकी विश्लेषण को गहराई से सीखिए, अभ्यास कीजिए और एक मजबूत रणनीति के साथ ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सफल ट्रेडिंग करें।